Hello guys, now we will study the class 10th NCERT Contemporary India Water Resources Chapter 3 topic rainwater harvesting. Under rainwater harvesting we will study about its advantages, scope, what is it, where it is used and when it can be used and who can use it, all this thing. Many thoughts that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project water harvesting system was viable alternatively both socio-economically environmentally. देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में डैम्स के बारे में पढ़ा था, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मल्टीपर्पज़ और डैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल और पीपल और इन्वामेंटल लॉस देते हैं और बहुत ज़्यादा उनके डिसएडवांटेज हैं. उसके कंपैरिजन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बेटर वे है वाटर को, रेनिंग वाटर को प्रिजर्व करने का. नाउ in ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. ओके, बोला जाता है कि एंशंट इंडिया में, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो पहले से बने हुए आते थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन जो था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का वो चलता आ रहा था. People had in-depth knowledge of rainfall rhythm and soil types and developed wide-ranging techniques to harvesting rain water, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. देखो क्या बोल रहा जाता है कि पीपल जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है रेनफॉल रिजर्व्स में, ठीक है, सॉइल टाइप्स में, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता है, डिफरेंट ग्राउंड वाटर्स के बारे में टेक्निक्स पता है, रेन वाटर के बारे में टेक्निक्स पढ़ा है, फ्लड वाटर के बारे में टेक्निक्स पढ़ा है, इकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी, वाटर नीड्स के कंडीशन क्या होगी. ऐसे लोग होते हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम करने में हेल्पफुल होते हैं. इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल विल डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गर्ल्स और कर्ल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर. बोला जाता है कि हिल और माउंटेनियस रीजन में जो लोग होते हैं वो डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं, लाइक गर्ल्स और कर्ल्स बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली मान लो वेस्टर्न हिमालयस हो गया ऐसे एरिया में, ठीक है, और उनका काम क्या रहता है एग्रीकल्चर के, मतलब वो इसको किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में आपको पता होगा कि राजस्थान इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इवन रेगिस्तान भी है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम अमाउंट में होता है. ठीक है, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इन ऑडिएशन चैनल, ठीक है, इरीगेट देयर फील्ड. ठीक है, अगर फ्लड, हम बंगाल की बात करते हैं जहाँ पे फ्लड एरिया होते हैं, इन ऑडिएशन बनाते हैं अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए. इन अराइड सेमी अराइड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वेयर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सॉइल लाइक खादीस इन जैसलमेर एंड जोहान इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान. बोला जाता है कि जो एराइड और सेमी एराइड रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर को फील्ड करने के लिए वो एग्रीकल्चर फील्ड को क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट करते हैं रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, ताकि क्या होगा कि वो जो वाटर रहेगा वो वहाँ पे आ सकेगा और मॉइस्चर मिल सकेगी सॉइल को, लाइक खादिन जैसलमेर में होता है, जोहर राजस्थान में. ये दो चीज़ें हैं. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी कि अलग अलग स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. मतलब कि लाइक अगर कोई बैरन एरिया है तो वहाँ पे अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. ठीक है, कोई रेन डेफिसिट एरिया है तो वहाँ पे अलग, रेन इनरिच्ड एरिया है तो वहाँ पे अलग, हर एक एरियाज़ के अकॉर्डिंग रेन हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को अपनाई जाती है. नाउ in the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, almost all the houses traditionally and had underground tanks or tankas for storing drinking water. The tanks could be large as a big room.
ओके ओके, ये यहाँ पे बोला जाता है कि सेमी एराइड और एराइड रीजन में स्पेशली राजस्थान जैसे बीकानेर हो गया, फालूड़ी हो गया, बामर हो गया, हर एक वहाँ पे क्या होता है कि हर एक घर में वो ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स बना जाता है और टैंकास बने जाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टोर कर सके ड्रिंकिंग वाटर को। देखो यहाँ पे एक जो इमेज दी गई है ये वही है, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि अंडरग्राउंड जो टैंकास बने हैं ये इसलिए बने गए हैं कि ताकि रेन वाटर उसको क्या कर सके, वो स्टोर कर सके। नाउ द टैंकर्स कुड बी लार्ज एज अ बिग रूम। वन हाउस होल्ड इन फालोदी हैड अ टैंक दैट वॉज 6.1 मीटर्स डीप, 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड। ठीक है, बोला जाता है कि जो टैंकर्स होते हैं वो बेसिकली लार्ज होते हैं, बिग रूम होता है, ठीक है, और जैसे कि 6.1 मीटर्स डीप होते हैं, 4.27 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, 2.4, ये अब एक मिनिमम एवरेज साइज़ बता रहा है कि इस एवरेज साइज़ के मिनिमम वो टैंकर्स होते हैं। नाउ द टैंकर्स वेयर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेयर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और कोर्टयार्ड। ठीक है, बोला जाता है जो टैंकर्स हैं ये मेन पार्ट थे, ठीक है, वेल डेवलप्ड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम के, मतलब कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था तो ये एक बेसिक तरीका था कि ठीक है इसको कन्वर्ट करने का। सो दिस इज़ द बेसिक। नाउ just a minute, the tankers were part, this we have studied, they were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe। ठीक है, जो टैंकर्स हैं वो बेसिकली स्लोपिंग रूफ्स के द्वारा कनेक्टेड थे पाइप से। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वॉज stored in this underground tankers। The first spell of rain was usually not collected as this would clean roofs and the pipes। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि व्हाट इज सेइंग कि दे वेयर, जो टैंकर्स हैं वो स्लोपिंग रूफ्स के द्वारा कनेक्टेड थे और रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रैवल डाउन द पाइप। जो भी पानी गिर रहा है, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है, ये एक स्लोपिंग पाइप है, ठीक है, जो भी पानी आ रहे हैं इसमें जा रहे हैं और इस टैंकर्स में भर रहे हैं। नाउ the first spell of rain was usually not collected as this would clean the roofs and the pipes। ठीक है, बोला जाता है पहले जो रेन की बूंदें होती है वो ऐसा नहीं है कि वो तेरा कलेक्ट की जाती है। इनिशियली देखो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि ये जस्ट ए मिनट या देखो ये क्या हो रहा है कि पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो भी इसमें पहले उसको क्लीन कर रहे हैं, तो ये जो पाइप लगी है, ठीक है, वो पाइप इसको क्लीन करके इस टैंकर्स में डाल रही है। नाउ द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वॉज दैन कलेक्टेड। सो व्हाट हैपन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट shower the rainwater was later collected। The rainwater can be stored in the tankers till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up। ठीक है, रेन वाटर जो था, ठीक है, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंकर्स। ठीक है, ये पानी को स्टोर किया जाता है टैंकर्स टिल, कब तक ये टैंकर्स में स्टोर किया जाता है, जब तक नेक्स्ट रेनफॉल ना आ जाए। ठीक है, और सो दिस इज़ अ वाइबल सोर्स ऑफ रेन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। नाउ द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंकर्स, दिस वी हैव स्टडीड। पर्टिकुलरली इन समर्स, ठीक है, बेसिकली समर्स एरिया में, बिकॉज अगर हम रेनी और विंटर की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा वाटर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है एंड नेक्स्ट चीज अवेबिलिटी रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन समर में बिल्कुल भी नहीं होती है। रेन वाटर और द पालर पानी आर द कॉमनली रिफर्ड टू इन द दिस पार्ट इज़ कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ठीक है, जो रेन वाटर होते हैं, ठीक है, और पालर पानी होते हैं, वो बेसिकली रिफर्ड करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल वाटर के। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंकर टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। व्हाट इट सेइंग कि लाइक कि बहुत से जो हाउसेस होते हैं, ठीक है, बेसिकली दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सच अ फॉर्म एंड लाइक दे आर एडजॉइंड विद द टैंकर to beat the summer heat, like so the summer heat can be beaten and it would be used as a room cool। Now
Fortunately, in the many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water in the. Okay, so what happened? Fortunately, in many parts of rural area or urban area, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted. Means like people have adopted the rooftop rainwater harvesting to store and conserve the water, so that they can store and conserve the water. In Gendathura, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villages have installed. What it's saying कि take ये एग्जाम्पल दे रहा है. गैंथार एक रिमोट एरिया है. ओके, दिस इज़ अ बैकवर्ड विलेज विच इज़ लोकेटेड इन मैसूर of Karnataka. So here this system has been installed, and in their household rooftops rainwater harvesting system to meet their water needs, so that people can meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system, and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. What it's saying approximately 200 households have installed the system, and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. Like the people of these villages, they are very happy or they are satisfied with this water. Like they have always ability of, there is always ability of water. See the figure number 3.6. ठीक है, हम फिगर नंबर 3.6 को देखते हैं. Okay, just this is a rooftop water harvesting was common across the towns and villages of Thar. Rainwater that falls on the sloping roofs of houses is taken through a pipe into the underground tank, a circular hole in the ground built in the main house or in the courtyard. The picture above shown water being taken from the neighbor's roof through the long pipe. Here's the neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. Okay, the picture shows a hole through which the rainwater flows down into the underground tank. See ये जो आप pictures देख पा रहे हो, just a minute, yeah, if you are able to see this pictures is a example of rooftop rainwater harvesting, and here it's a complete explanation is given now. Okay, so from the below example we have understand about the rooftop rainwater harvesting, and now moving to the next slide. Gendathura receives an annual precipitation of 1000 mm, and with 80% of collection efficiency and of about 10 filings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. From see what happened कि ये जो विलेज है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका में, ये विलेज एक ऐसा विलेज है दैट हैव एनुअल प्रेसिपिटेशन, मीन्स साल भर में वहाँ पे जो बारिश होती है दैट इज़ 1000 मीटर होता है, ठीक है. और 80% जो वाटर होते हैं वो इफ़िशेंटली रूफ टॉप के द्वारा कलेक्ट कर दी जाते हैं. 10 फिलिंग्स, अबाउट 10 फिलिंग्स. और यहाँ पे हर एक जो हाउस है, एवरी हाउस they used to collect 50,000 liters of water. You can just imagine कि in other part of India people are wasting this much amount of water, but what we are talking about this beautiful village where there's every household is saving this much amount of water. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amount is 1 lakh liters. Okay, so overall अगर हम 200 peoples की बात करें, there if 200 houses are there in this village, the net rainwater harvested amount is 1 lakh liters. Okay, here is some interesting facts is given about the rooftop rainwater harvesting. We will just read it. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya. It is interesting because Cherrapunji and Mawashnaram situated at the distance of 55 किलोमीटर. ठीक है, देखो रूफटॉप जो रेन हार्वेस्टिंग है दैट इज़ वेरी कॉमन और वेरी फेमस इन शिलोंग और मेघालय. शिलोंग इज़ अ प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन मेघालय स्टेट. ओके, रीज़न क्योंकि वहाँ पे चेरापूंजी है, ठीक है, और मायोस्ट्रम है जो कि सिर्फ 55 किलोमीटर पर लोकेटेड है. फ्रॉम शिलोंग
रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वाटर। वी ऑल नो कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में। तो शिलोंग वहाँ का एक ऐसा प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल अचीव करता है। एट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। यू माइट बी शॉक कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनिंग सीजन में रेन होता है, बट वही एक ऐसा प्लेस है जो कि वाटर की एक्यूट को फेस करता है, मतलब कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। नियरली every household in the city has a rooftop rain water harvesting structure. So in this city, most of the peoples who are living in the Shillong district, they have a rooftop water harvesting system. Nearly 15 to 25% of total water requirement of the household comes from the rooftop water harvesting. Approximately 15 to 25% total water requirement, okay, which comes from this rainwater harvesting. Like people are using 15 to 25% water from the rainwater, collected water from the rainwater harvesting. See, Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all houses across the state. There are the legal provision to punish the defaulter. See, it is a very interesting fact, and it is a very good fact. In fact, this should be, according to me, this should be applicable in whole India, because many people are prone to waste लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो तमिलनाडु एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना था जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपलसरी किया था, और ये उन्होंने ये बोला था कि ये हर एक हाउस में होना चाहिए, अगर कोई नहीं करता है तो उसको वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। नाउ टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द practice of rooftop rainwater harvesting is on decline as plenty of water is available due to perennial Indira Gandhi canal, though the some house still maintain the tankers since they do not like the taste of tap water. See, what happened कि राजस्थान जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पे इनिशियली रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा चलती थी, बट वहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनल जब से आया तो लोगों ने उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कम कर दिया, मतलब ये डिक्लाइन रेट, इसका रेट डिक्लाइन हो गया है। लेकिन कुछ लोग स्टिल, कुछ हाउसेस में ये लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको टैप वाटर का पानी टेस्ट नहीं आता, इसलिए करते हैं, नॉट बिकॉज कि दे वांट टू सेव द वाटर। ओके, सो सी here is a one drip irrigation, we will study about this, it is an interesting one. Bamboo drip irrigation system. So what is the bamboo drip irrigation system and where it is used, we will study here. In Meghalaya, a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo's pipe. ठीक है, what happened कि मेघालय, ठीक है, दिस इज़ अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे 200 साल पुराना एक सिस्टम है कि वहाँ पे लोग पाइप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग बैम्बो को यूज़ करते हैं, बैम्बो की पाइप्स बनाते हैं ताकि वो एक स्ट्रीम को फ्लो कर सकते हैं, और जो स्प्रिंग वाटर होता है इज़ अ प्रिवेलेंट अबाउट 18 to 20 liters of water enters the bamboo's pipes system, get transported over hundreds of meters and finally reduce the 20 to 80 drops per minute at a site of plants. Okay, see what is happening कि so on average of each, जो बैम्बू की ये स्टिक होती है, हर एक बैम्बूज की स्टिक अप्रॉक्सीमेट 20 to 8 ड्रॉप्स पर मिनट, एक मिनट में 20 to 80 ड्रॉप्स कंज्यूम करती है, और ये उसे कहाँ पे करती है, साइड ऑफ प्लांट पे लेके जाती है। सी आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ओके, see the channel section made by bamboo divert water to the plant side where it is distributed into the branches, again made and laid out with the different forms of bamboo pipes. The flow of water into the pipes is controlled by manipulating the pipe position. ठीक है, जो ये चैनल सेक्शन है वो बैम्बो से बना गया है और यहाँ पे वाटर को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, वेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ब्रांचेस। अगेन ये फिर क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में जाता है बैम्बो पाइप्स में, एंड द फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो होता है वाटर का, दैट इज़ कंट्रोल एंड मैनिपुलेटेड बाय द पाइप पोजीशन। इफ द पाइप्स पास अप रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड। सी जस्ट यू कैन सी द इमेजेस how beautiful it is and how carefully it is designed. See this
design has been taken in front of roads. The if here is a road, so that it should not touch to the peoples who are crossing from here. Reduces the channel section, and the diversion units are used at the last stage of the water application. What happened? See, this is the last stage of water application, like this bamboo water application. Okay, at the last stage what happened, they reduce the channel section and diverse the unit at the last stage. The last channel section enables water to drop near the roots of plants. So at last what happened, this water get dropped to the plants. See, this is a, so here quickly we will revise under the rainwater harvesting what we have studied in today's class. See, under the rainwater harvesting, basically we have understand what is the rainwater harvesting, and we have then study about the how the rainwater harvesting is done at a different places where the there is a water enriched area, there is water deficit area. So where then we studied about rooftop. Okay, rooftop is mainly done in the semi arid or arid region like a Rajasthan. Okay, and basically in Bikaner. There we studied about underground tankas. Okay, then we study of rooftop rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting we study about Tamil Nadu. Okay, in Tamil Nadu we study the many facts, like in Tamil Nadu one there is a not in Tamil Nadu, in Karnataka there is a one village, in which village people used to save more than 1 lakh liters of water per annum. Okay, and we study about some facts, like Tamil Nadu is the first state who has implemented such a status or such a punish to the people who are not using the rainwater harvesting. Then we study about rooftop rainwater harvesting, about the Shillong. Shillong is a place which gets much more, or it's the first place for getting the large rainwater harvesting or rainwater. But still in a Shillong there are, it is compulsory, or in all people's houses they construct the rooftop rainwater harvesting. Okay, then we study about Rajasthan scenario, there is a decline. Then we study about the bamboo drip irrigation system, that is a very beautiful irrigation system and very water saving irrigation system. So I hope you understand this class and enjoyed a lot.